हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 22 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व करते हैं और आपका जो चैप्टर नंबर 22 है यानी मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी द्रव्य तरंगे, जिसको चैप्टर में दिया है आपका द्रव्य और विकर्णों की द्वैत प्रकृति, इसी के न्यूमेरिकल को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सबको वन बाय वन करके सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है चैप्टर नंबर 22 कुमार मित्तल की बुक का कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत आसान तरीके से सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका प्रकाश है, उस प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वह 6000 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से। लैम्डा का मान कितना दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इस लैम्डा को हमें किस में बदलना पड़ेगा? इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर में। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -10 से गुणा। चलिए अब देखिए, ये 6000 है, 6 को लिख सकते हैं 6 गुणे 1000, 1000 को लिख सकते हैं 10 के घाते 3। ठीक है, 10 के घाते -10 मीटर हो जाएगा। यहां से लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 10 के घाते -7 मीटर। हमसे क्या पूछा है बच्चों? हमसे पूछा है आवृत्ति। देखिए, आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं न्यू से। ये हमारा आवृत्ति है, आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लैम्डा और न्यू का गुणनफल होता है यानी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति का गुणनफल होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। न्यू का मान चाहिए, लैम्डा गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी जो न्यू है वह सी के बटे लैम्डा होगा। ठीक है ना। सी का मान कितना है बच्चों? अच्छा, सी का मान तो हमें पता ही है, 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा का मान कितना है? 6 गुणे 10 के घाते -7 हो जाएगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ये 10 के घाते 8 है, इसको लिख रहे हैं 3 गुणे 10 के घाते 7 लिख सकते हैं। ये 10 के घाते -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा और गुणा में घात जुड़ जाते हैं इसलिए हमने जोड़ दिया। बटे कितना है? 6। बटे कितना है? 6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा, या फिर 10 3 या 30 भाग दे देंगे 5 आ जाएगा। यानी जो न्यू आया हुआ आपका कितना आया? 5 गुणे 10 के घाते 7 7 14, यानी 10 के घाते 14। और मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। मात्रक क्या होता है आवृत्ति की? हर्ट्ज होता है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है 5 गुणे 10 के घाते 14 हर्ट्ज। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान आसान सब सवाल हैं। सभी सवालों को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद आप लोग आराम से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए देहली आवृत्ति का मान निकालिए। देखिए, कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। W का मान कितना दिया है? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये जो कार्यफलन है, जो ऊर्जा है, इसको हमें किस में जरूरत होती है? जूल में। तो इस कार्यफलन को जूल में बदलिए। कैसे बदलेंगे? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से गुणा करके। अब ये किस में बदल गया? जूल में। हमसे क्या पूछा है? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? देहली आवृत्ति को हम लोग प्रदर्शित करते हैं म्यू नॉट से। न्यू नॉट से। और इसी न्यू नॉट का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अच्छा, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। फार्मूला क्या है हमारे पास? W बराबर h न्यू नॉट। ये कार्यफलन, ये प्लांक्स कांस्टेंट, ये देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति का मान हमसे पूछ रहा है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W के बट्टे h हो जाएगा। अब जो भी मान है वो हम रख देते हैं। चलिए, W का मान कितना है? 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल।
बटे एच प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 के घाते -34। ये 6.6 इससे कैंसिल हो जाएगा, -34 ऊपर चला जाएगा। न्यू नॉट का मान कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19 है प्लस 34 है। ठीक है, यानी न्यू नॉट का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 1.6 गुणे इधर कितना हो जाएगा बताइए 10 के घाते 15 और मात्रक क्या लिखेंगे हर्ट्ज। मात्रक क्या लिखेंगे हर्ट्ज। तो ये आपका सेकंड वाले का आंसर है कितना 1.6 गुणे 10 के घाते 15 हर्ट्ज। देखिए कितने सरल सरल क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, सच में सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए देहली तरंगदैर्घ्य। देखिए इसमें क्या पूछा था देहली आवृत्ति पूछा था, अब इसमें पूछा है देहली तरंगदैर्घ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन, कार्यफलन को किससे प्रदर्शित किया जाता है W से। कितना दिया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है जी हाँ। अब देखिए और क्या कह रहा है कि हमसे देहली, अच्छा सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदल देते हैं जूल में बदल देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से गुणा कर दिया। अब ये किस में बदल गया जूल में बदल गया बच्चों। और क्या पूछ रहा है हमसे देहली तरंगदैर्घ्य। देखिए देहली तरंगदैर्घ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। देहली तरंगदैर्घ्य आ जाएगा तो इसका मतलब है लैम्डा नॉट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है लैम्डा नॉट। चलिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा है W = H न्यू नॉट। फार्मूला हमने क्या पढ़ा है W = H न्यू नॉट। अच्छा एक और फार्मूला हमने पढ़ा है, वो कौन सा फार्मूला है देखिए यहां वाला, ये वाला फार्मूला लैम्डा न्यू = C होता है। और क्या होता है लैम्डा गुणे न्यू = C। तो यहां नॉट नॉट लगा दिया, देहली आवृत्ति गुणे देहली तरंगदैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अच्छा यहां हमें न्यू नॉट की जरूरत नहीं है, न्यू नॉट की जरूरत नहीं है तो न्यू नॉट का यहां से मान निकालते हैं। न्यू नॉट का मान हो जाएगा आपका C बटे लैम्डा नॉट। तो न्यू नॉट का मान C बटे लैम्डा नॉट उठा करके यहां पे रखेंगे। कितना हो जाएगा बताइए W बराबर H, न्यू नॉट का मान कितना रखते हैं C बटे लैम्डा नॉट। हमें मान किसका निकालना है लैम्डा नॉट का। तो ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, ये गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। यानी लैम्डा नॉट = HC बटे W हो जाएगा। कहीं से किसी कोई दिक्कत। चलिए H का मान कितना होता है प्लांक्स कांस्टेंट का मान 6 गुणे 10 के घाते -34 होता है। C का मान कितना होता है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। टोटल के बटे W का मान कितना है 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब इसी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व आपको अपने तरीके से कर लेना है जहां कुछ भी सरल दिखे। देखिए यहां से एक अंक पे दशमलव ये है, एक अंक पे दशमलव ये है, कैंसिल हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो इससे कटेगा ये दशमलव। देखिए यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, दशमलव दशमलव से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 66 में करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13 बटे कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 10 के घाते -34, 10 के घाते -34, यहाँ +8 है +8, ये -19, ये वाला ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 16 का इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, 8 बढ़ जाएगा क्या 16 8 132 होता है क्या 8 छंग 48, 8 कम 8, 8 4 12। ठीक है, नहीं, चलिए 2 से काटते हैं। चलिए देख लेते हैं, 2 से काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, इधर कितना आएगा 2 छंग 12 आएगा, 2 छंग 12 आएगा। फिर 2 से काट देते हैं, इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 33 आएगा। अब भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए 4 × 8 = 32, 1 0 यानी 4 दूनी 8.5। इधर देखिए 8 और 19 जोड़ेंगे कितना होगा 8 19 जोड़ेंगे आपका 27 हो जाएगा।
ठीक है ना। 19 8 27, 27 में से 34 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा 10 के घाते -7 और लैम्डा है तो लैम्डा नॉट का मतलब क्या है तरंगदैर्घ्य मीटर में आएगा, ठीक है ना। तो यहां से लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए हमें एंगस्ट्रॉन, तरंगदैर्घ्य को हमेशा एंगस्ट्रॉन में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रॉन में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 8.25 गुणे, देखिए ये जो 0.2 अंक है इसको हटा देते हैं, तो दशमलव किधर लेकर के जा रहे हैं दाहिने साइड, दाहिने साइड लेकर के जा रहे हैं यानी 10 के घाते -2 होगा, बाएं साइड लेकर आते तो +2 और इधर क्या है 10 के घाते -7 है। अब देखिए क्या कर रहे हैं 10 से गुणा कर दे रहे हैं, 10 घाते 1, 10 के घाते -1 कर दे रहे हैं, क्योंकि एंगस्ट्रॉन में लिखने के लिए हमें 10 के घाते -10 की जरूरत होती है। ये वाला 10 का इस 825 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8250 -2 -7 -1 यानी कितने हो जाएंगे 10 के घाते -10 हो जाएगा, ये मीटर। अब 10 घाते -10 को हटा देते हैं, किसमें हो जाएगा 82500 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, यानी जो देहली आवृत्ति का मान है वो कितना है 82500 एंगस्ट्रॉन। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपको पड़ेगा लेकिन बहुत सरल है, ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ भी नहीं करेंगे सब कुछ नंबर मिल जाएगा। कितने सरल सरल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन देखिए एक साथ, वीडियो पॉज करके नोट करिए, वीडियो पॉज करके तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। करा है कि 4000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णीय फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फोटॉन की ऊर्जा निकालनी है, 4 क्वेश्चन 4 कलर के, ठीक है ना। एक पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन है नहीं लेकिन चारों बहुत सरल है। बताइए इन चारों से सरल क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेगा तो बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे अब हम लोग। सब क्वेश्चन आसान होंगे, सब क्वेश्चन कराए जाएंगे, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक बार चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णीय फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है तरंगदैर्घ्य, कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉन, इसको किस में बदलना पड़ेगा मीटर में। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -10 से गुणा कर दिया। चलिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 4 गुणे 10 के घाते 3, 10 के घाते -10 मीटर, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 4 गुणे 10 के घाते -7। अब ये बार बार नहीं करेंगे, अब जब भी आएगा तो डायरेक्ट तरीका यहां से आप लोग सीख लीजिए, ठीक है ना। अब कहा कि एक वर्णीय फोटॉन की ऊर्जा बच्चों कितनी होती है। आइंस्टीन साहब ने फोटॉन की ऊर्जा के बारे में डिटेल चीजें बताई है। फोटॉन की जो ऊर्जा होती है E वह होती है h न्यू। फोटॉन प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E इज इक्वल टू कितना h न्यू, E इज इक्वल टू कितना h न्यू। न्यू क्या है आवृत्ति है, लेकिन क्या बच्चों हमें आवृत्ति पता है, नहीं पता है। क्या पता है तरंगदैर्घ्य पता है, यानी इस फार्मूले को हमें तरंगदैर्घ्य के पदों में रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए, हम लोग पढ़े हैं लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी, यानी यहां से हमें न्यू का मान निकालना हो तो सी बटे लैम्डा हो जाएगा, न्यू का मान सी बटे लैम्डा रख देते हैं। अतः E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए H, ये H है, न्यू का मान कितना है सी लैम्डा, तो सी लैम्डा। चलिए अब सभी मान को उठा करके रख देते हैं, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। H का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 के घाते -34। सी का मान कितना होता है 3 गुणे 10 के घाते 8 बटे लैम्डा। लैम्डा का मान कितना है 4 गुणे 10 के घाते -7, ठीक है ना। अब चलिए कुछ काट पीट करते हैं, ये काट देते हैं, कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 3.3, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको काट देते हैं तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा करा देते हैं, इज इक्वल टू 15 का गुणा 33 में कराएंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 15 × 45, 15 × 45 4 49, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 4.95। इधर क्या है 10 के घाते -34, इधर क्या है +8, ये क्या है +7, ये -7 ऊपर जाएगा +7, 8 7 15 घट जाएगा, कितना आएगा बताइए 19 आएगा। 4.95 गुणे 10 के घाते -19 जूल कहिए, अगर इस जूल को हटाना चाहते हैं, ठीक है ना,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं तो काम बढ़ जाएगा, जाने दीजिए, जूल तक ही रहने दीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा बताइए। चले यहाँ तक रहने दीजिए, उसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए जूल को भाग देना पड़ेगा, तो अपने को काम नहीं करना है, यहीं तक लिख लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हमारा उत्तर भी यही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, देखिए करा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 2271 एंगस्ट्रॉन के फोटॉन की ऊर्जा को यहाँ पे देखिए कहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इतना काम तो करना ही करना है, लेकिन जो ऊर्जा आए उसको किस में दिखाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो चल भी रही है या नहीं, साफ साफ आ रहा है सब कुछ चीजें। हाँ, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया गया है, चलिए अब नीचे लिखा जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं है। देखिए 5वां क्या करा है कि एक तरंग दैर्ध्य कितना दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू 2271 एंगस्ट्रॉन। अच्छा, 2271 एंगस्ट्रॉन को अगर किस में लिखा जाए, मीटर में, तो 2271 गुणे 10 के घाते -10 मीटर हो जाएगा। हमें किसकी जरूरत है बच्चों, फोटॉन की ऊर्जा। देखिए फोटॉन की ऊर्जा इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला ये वाला लिख रहे हैं, एच सी बटे लैम्डा, एच सी बटे लैम्डा। तो एच सी बटे कितना होता है, लैम्डा होता है। एच का मान तो सबको पता है, हमको भी पता है, 6 गुणे 10 के घाते -34। सी का मान कितना होता है, 3 गुणे 10 के घाते 8। लैम्डा का मान कितना है, 2271 गुणे 10 के घाते -10 होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या ये 3 से कट जाएगा, 2 2 4 7, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 काट देते हैं, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 सते 21। क्या बचा है देख लेते हैं, इज इक्वल टू 6.6 गुणे 10 के घाते -34। ये +8 है, ये -8 -10 ऊपर चला जाएगा, +10 बटे कितना हो जाएगा, 7 5 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या ये 7 कटेगा, चेक करते हैं, कटेगा 7 7 14 5 19, नहीं कटेगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 6.6 गुणे 10 के घाते -34। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 8 18, 34 में से 18 चला जाएगा, 16 बचेगा या -16 हो जाएगा। अच्छा 7.57 लिखें तो कितना हो जाएगा, 10 के घाते -2। समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। 2 अंक दशमलव बाएं साइड लिखा तो यहाँ सॉरी -2 नहीं +2, ये +2 ऊपर जाएगा तब -2 बनेगा, ठीक है। 6.6 गुणे 10 के घाते -16, ये +2 ऊपर गया, -2 हुआ, बट्टे कितना हुआ, 7.57, ठीक है ना। अब देखिए एक अंक पे 0 ऊपर, 0 बढ़ा सकते हैं आसानी से, दशमलव के बाद चाहे जितने 0 बढ़ाए जरूरत के हिसाब से। ये दशमलव इस दशमलव से क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं, इज इक्वल टू कितना आया, 660 बटे 757 गुणे 10 के घाते माइनस कितना हो जाएगा, 18 जूल। इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये जूल आया है, इसको अभी हमें किस में बदलने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से भाग दे देंगे। ये जूल में था, अब किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे डायरेक्टली चीजें लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, और अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करके जो भी आएगा वो 5 कितना है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आपका एनर्जी है, ठीक है ना। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, गुणा भाग कर लेंगे, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके चेक करिएगा, यही आंसर सेम टू सेम आने वाला है, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक फोटॉन की ऊर्जा 10 गुणे 10 के घाते -19 जूल है, इसकी संगत तरंग दैर्ध्य के परिकलन कीजिए। देखिए यहाँ पे एनर्जी दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एनर्जी। एनर्जी कितना दिया है, एनर्जी आपका दिया है इज इक्वल टू 10 गुणे 10 के घाते कितना, -19 जूल। ये इतनी एनर्जी हमें दिया हुआ है, ठीक है ना।
कराए कि फोटान की ये ऊर्जा है, तरंग दैर्ध्य बताइए कितना होगा। तो देखिए हमें एनर्जी इज इक्वल टू पता है क्या होता है, एच सी बटे लैम्डा। इज इक्वल टू कितना होता है, एच सी बटे लैम्डा। तो लैम्डा का मान अगर निकालना हो तो एच सी बटे ई हो जाएगा। यहां से लैम्डा इज इक्वल टू कितना, एच का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 के घाते -34। सी का मान कितना होता है बताइए 3 गुणे 10 के घाते 8। ई का मान कितना होता है बताइए, एनर्जी यहां दिया है 10 गुणे 10 के घाते -19। अब यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 3 का इसमें गुणा करा देते हैं, 3 छक 18, 3 छक 18 19, 19.8 हो जाएगा। ये 10 के घाते -34, ये देखिए 10 के घाते 8 इसमें जुड़ेगा +8 बटे कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 के घाते -19 जुड़ जाएगा तो 10 के घाते -18 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.98 यानी 1 अंक दशमलव और इधर लेकर आए बाएं साइड, यानी 10 के घाते +1 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर क्या है 10 के घाते -34 + 8, 34 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 26। ये 10 के घाते -18 ऊपर जाएगा +18 बटे कितना हो जाएगा, अच्छा बटे में तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, बटे में कुछ भी नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 1.98, ये 10 के घाते 1, 10 के घाते 18, 10 के घाते 19 हो जाएगा, 10 के घाते -26 + 19, तो 26 में से 19 चला जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1.98 गुणे कितना हो जाएगा 10 के घाते -7। ये 2 अंक दशमलव हम दाहिने साइड लेकर जाते हैं, 2 अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो 198 गुणे 10 के घाते -2 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 के घाते -7 तो ऑलरेडी है, अरे ये दशमलव हटाया -2 हो जाएगा घात में। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 10 का गुणा कर रहे हैं, 10 का भाग भी कर रहे हैं। ठीक है, 10 के घाते 1, 10 के घाते -1 कैंसिल हो जाएंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस 10 का इसमें क्या कर दे रहे हैं, गुणा, एंगस्ट्रॉन में लाना है ना, तो 1980 हो जाएगा। ये 10 के घाते -2 -7 -1 -10 हो जाएंगे। ये हमारा मीटर में आया है, इस मीटर को एंगस्ट्रॉन में लिख देते हैं, 1980 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, लैम्डा का मान है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर में एग्जाम में आते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ऊपर नहीं लिखा है, सारी चीजें क्लियर आपको स्पष्ट दिख रही हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। 6 क्वेश्चंस हो गए हैं, सब सरल सरल क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग कम से कम 15 क्वेश्चंस को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, उससे कम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं हैं। 45 क्वेश्चंस लगभग हैं इसमें, तो 3 वीडियो 15-15 करके आएंगी, हो सकता है खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 कराए कि एक एक्स किरणें फोटान की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटान की ऊर्जा दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी तरंग दैर्ध्य एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है, एक यक्ष किरणें है, उस यक्ष किरणों की जो ऊर्जा दिया है वह कितना दिया है, कितना दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें किस में बदलना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 1.6 गुणे 10 के घाते -17 जूल। ठीक है ना, ये 100 10 के घाते 2 10 के घाते -19 जुड़ गया। हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य। तो E बराबर अभी हमने फार्मूला पढ़ा है एच सी बटे लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बटे ई हो जाएगा। यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 के घाते -34। सी का मान कितना होता है 3 गुणे 10 के घाते 8 बटे ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 के घाते -7 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए गुणा करते हैं, 3 का गुणा इसमें करा दीजिए, 3 छक 18, 3 छक 18 19, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, बटे कितना है 1.6 है। ठीक है, अब इधर क्या है 10 के घाते -34, ये +8, ये -7 भी ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाग दे देते हैं 16 का,
16 कम 16, 3 बचेगा 3 8 यानी 16 32 16 48। इधर कितना बचेगा 8 7 15, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं पे? यहाँ पे -7 नहीं -17 है बच्चों, ठीक है, ये -17 है ना, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो रहा था। ये -17 ऊपर जाएगा तो +17, 17 8 कितने हो जाएंगे 24। इधर घट जाएगा कितना बचेगा 10 के घाते -34, ठीक है, सॉरी, अरे यार -34 है, ये 8 17 8 कितने हो जाएंगे 17 8 आपके हो जाएंगे 25, 17 8 कितने हो जाएंगे 25, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 गुणे 10 के घाते, यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा -9, ये मीटर में है, इसको हमें एंगस्ट्रॉन में लिखने की जरूरत है। तो एंगस्ट्रॉन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा 13 गुणे 10 के घाते 1 गुणे 10 के घाते -1 गुणे 10 के घाते -9, तो है ये है इतना मीटर। ये 10 का गुणा इसमें होगा 130 हो जाएगा, लैम्डा बराबर 130 गुणे 10 के घाते -10 मीटर। इस मीटर को हटाएंगे, लैम्डा बराबर कितना आएगा 130 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, लैम्डा बराबर क्या है 130 एंगस्ट्रॉन। बताइए कितना सरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ना। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश एक सुग्राही तल पर गिरता है। यदि तल को 10 के घाते -7 जूल ऊर्जा प्राप्त हो तो उस पर कितने फोटॉन गिरते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि एक आपका 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन। 5000 एंगस्ट्रॉन को अगर मीटर में बदलना हो तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते -7 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि किसी तल पर गिरता है और उस तल को जो कुल एनर्जी मिल रही है, उस तल को कुल एनर्जी जो मिल रही है वह कितनी मिल रही है 10 के घाते -7 जूल। जिस तल पर यह प्रकाश गिरता है उसको कुल कितनी एनर्जी दे रहा है इतना। तो हमसे पूछ रहा है कितने फोटॉन उस पर गिरे हैं लगभग, ये बताइए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फोटॉन की ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं फोटॉन की ऊर्जा, ठीक है ना। फोटॉन की ऊर्जा को यहां हम ईपी से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। फोटॉन की ऊर्जा क्या होता है hc/λ, अरे इज इक्वल टू hc/λ होता है फोटॉन की ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए ईपी यानी फोटॉन की जो एनर्जी आएगी h का मान 6.6 गुणे 10 के घाते -34, c का मान है 3 गुणे 10 के घाते 8/λ। लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान कितना है 5 गुणे 10 के घाते -7, ठीक है। इधर काट देते हैं, 5 एक कम 5 आएगा, देखिए 5 एक कम 5। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। 5 3 15 1 0 यानी 2, ठीक है। अब गुणा करा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जो फोटॉन की ऊर्जा ईपी आएगी वह 1.32, 3 का गुणा 1.32 में होगा, कितना होगा 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 एकम 3, ठीक है। अब 10 देखिए 10 के घाते -34, ये +8 है, ये -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ईपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.96 गुणे 10 8 7 15। इधर घट जाएगा 15 तो कितना बचेगा 15 घट जाएगा तो 19 बचेगा, 10 के घाते -19 जूल। ये फोटॉन की ऊर्जा, मतलब एक फोटॉन इतनी ऊर्जा है, एक फोटॉन के पास कितनी ऊर्जा है इतना। तो कुल कितने फोटॉन मिलेंगे तब जाकर के इतनी ऊर्जा होगी, ये बात आपको समझनी है बच्चों। फोटॉनों की संख्या, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें 10 जूल ऊर्जा किसी को देना है, एक फोटॉन जो है वह 2 जूल ऊर्जा दे सकते हैं। एक फोटॉन कितनी ऊर्जा दे सकते हैं 2 जूल। तो कितने फोटॉन लगेंगे, कुल ऊर्जा में से एक फोटॉन जितनी ऊर्जा देगा उसी का भाग देंगे, फोटॉनों की संख्या आ जाएगी। यानी 5 फोटॉन होंगे जिनके प्रत्येक के पास 2 जूल ऊर्जा होगी, तो किसी को 10 जूल ऊर्जा आसानी से दे सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जो संख्या है वह कुल ऊर्जा बटे कितना हो जाएगा, एक फोटॉन को दी ऊर्जा। कुल ऊर्जा बटे एक फोटॉन को दी ऊर्जा, एक फोटॉन को दी गई ऊर्जा नहीं, एक फोटॉन के पास,
ठीक है, एक फोटोन के पास ऊर्जा। ठीक है, ये कितना सरल चीज है, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं n है, कुल ऊर्जा कितना है 10⁻⁻7 है। एक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा है 3.96 गुणे 10⁻⁻19 ऊर्जा है। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं। ये -19 ऊपर गया +19, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻7, ठीक है, गुणे 10⁻⁻19 बटे कितना हो जाएगा 3.96। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻12 बटे कितना हो जाएगा 3.96। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, देखिए ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 10⁻10 लिख सकते हैं, बटे कितना है 3.96। ये दशमलव हम हटाना चाहते हैं, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 या 1000 लिख देते हैं, 1000 लिख देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, 3.96 है, 396, 2 अंक दशमलव दाहिने साइड गया, -2 होगा, -2 ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 1000 के बटे 396 गुणे 10⁻9 +2 हो जाएगा। अब देखिए 1000 में लगभग 400 का भाग दे रहे हैं तो लगभग 2.5 बार जाएगा ना, 2.5 बार लगभग जाएगा, और जाएगा, हमने भाग देकर के यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है 2.5 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 कर दिया, गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा 9 2 11, इतने फोटॉन होंगे। ठीक है, कितने फोटॉन, n इज इक्वल टू 2.5 गुणे 10⁻11 फोटॉन होंगे। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा सॉल्व करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। ये सब एग्जैक्ट इतने नहीं आएंगे, आप भाग देखिए थोड़ा अलग आएगा, लेकिन नियर अबाउट जो मान आएगा वो इतना ही आएगा। क्वेश्चन 7-8 को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सब सरल सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर करना है, सब में आसान है, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 25 वाट के 6000 एंगस्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य के 1 वर्दी प्रकाश के स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस आसान है, सब क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 25 वाट, यहां पावर दिया है बच्चों, पावर दे दिया है कितना 25 वाट, P इज इक्वल टू कितना 25 वाट। ठीक है, कह रहा है कि 25 वाट के 6000 तरंगदैर्घ्य के 1 वर्दी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले तरंगदैर्घ्य का मान कितना दिया है, तरंगदैर्घ्य का मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। सबसे पहले ये जो तरंगदैर्घ्य, इस तरंगदैर्घ्य से जो प्रकाश होगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी उसको निकाल लेते हैं। E बराबर क्या होता है hc बटे लैम्डा होता है। E इज इक्वल टू h का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10⁻34 गुणे c का मान कितना है 3 गुणे 10⁸ बटे लैम्डा, लैम्डा का मान कितना है 6 गुणे 10⁻⁷। ये इससे कट जाएगा, 1.1 आएगा। ठीक है ना, 1.1 का गुणा 3 में करेंगे, ए इज इक्वल टू कितना आएगा 3.3 आएगा। यहाँ 10⁻34 है, ये +8 है, ये -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएंगे, यानी कि 3.3 गुणे 10⁻⁻19 जूल। उसके पास कितनी ऊर्जा है 3.3 गुणे 10⁻⁻19 जूल। लेकिन क्या पूछ रहा है वो समझिए, प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या, फोटॉनों की संख्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर दिया है तो पावर बटे एनर्जी हो जाएगी। फोटॉनों की संख्या P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पावर बटे एनर्जी। पावर का मान कितना दिया है 25 वाट, एनर्जी हमने निकाला कितना 3.3 गुणे 10⁻⁻19 मान लेते हैं संख्या n है, -19 ऊपर चला जाएगा +19,
ठीक है, ये देखिए एक अंक में दशमलव लगा है, इस दशमलव को हम हटा देना चाहते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 250/33 हो जाएगा। -19 ऊपर गया, +19 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका इसमें भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो कितनी बार लगभग जाएगा आप लोग बताइए। यहाँ पे हमने ऑलरेडी भाग दे करके देखा है, कितनी बार जाएगा, 7.54 बार जाएगा। ठीक है, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे प्रति सेकेंड। ठीक है ना, प्रति सेकेंड इतने फोटॉन प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। क्या करा है, करा है कि एक रेडियो स्टेशन 3 मीटर तरंगदैर्घ्य के तरंगे प्रकाशित कर रहा है। ज्ञात कीजिए इस प्रसारण के एक फोटॉन की ऊर्जा। ठीक है, फिर प्रति सेकंड विकिरित फोटॉनों की संख्या यदि विकिरित क्षमता दिया है 10 किलोवाट। देखिए एक रेडियो स्टेशन 3 मीटर, यहाँ पे सबसे पहले तरंगदैर्घ्य का मान 3 मीटर दिया है, ऑलरेडी मीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इस तरंगदैर्घ्य से फोटॉन की क्या ऊर्जा होगी। फोटॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है, hc/λ। कितने सरल सरल सवाल हैं। E बराबर h का मान कितना है बताइए, 6.6 × 10⁻⁻19। c का मान है 3 × 10⁸ का मान है 3, 3 से कैंसल, E हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻19 गुणे, देखिए 10⁻+8, सॉरी यहाँ पे -19 नहीं होगा, -34 होगा। h का मान -34 होता है ना, -34, ये +8 कर दिया। इज कितना आ जाएगा, इसके पास कितनी एनर्जी है, 6.6 × 10⁻⁻26 जूल की एनर्जी है। ये एनर्जी आ गया। और क्या पूछा है आगे, करा है कि विकिरित क्षमता 10 किलोवाट है तो प्रति सेकंड विकिरित फोटॉनों की संख्या। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फोटॉनों की संख्या। फोटॉनों की संख्या क्या होती है, अभी अभी हमने देखा, पावर बटे फोटॉनों की संख्या क्या होती है, पावर बटे एनर्जी। ठीक है, तो NPP का मान कितना दिया है, 10 किलोवाट। किलोवाट को किस में बदलेंगे, वाट में, तो किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा। E का मान कितना है, 6.6 × 10⁻⁻26। ठीक है, तो यहां से N कितना हो जाएगा, देखिए 10 है, ये दशमलव हटाना चाहते हैं तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। 66 10⁻³ -26 ऊपर गया, +26, इसका इसमें भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग दे देंगे तो आपका आएगा लगभग 1.5। 10⁻³ 6 कितना हो जाएगा, 10⁻29 प्रति सेकेंड, यानी इतने फोटॉन प्रति सेकेंड क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, N का मान है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य λ1 = 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के फोटॉनों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी कुल ऊर्जा तरंगदैर्घ्य λ2 बराबर 2 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के एक फोटॉन की है। λ1 व λ2 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि एक तरंगदैर्घ्य है, उस तरंगदैर्घ्य λ1 का मान कितना दिया है, λ1 का मान दिया है आपका 5 × 10⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, कराए ये जो तरंगदैर्घ्य है इसमें कुल कितने फोटॉन भी मिल जाएं, इस तरंगदैर्घ्य के कुल कितने फोटॉन मिल जाएं कि एक दूसरा तरंगदैर्घ्य दिया है λ2, इस तरंगदैर्घ्य के जिसका मान कितना है, 2 × 10⁻12, 2 × 10⁻12, यानी इसके कितने फोटॉन मिल करके जो ऊर्जा दे रहे हैं उसके एक फोटॉन इतनी ऊर्जा दे देंगे। ये एक दूसरा प्रकाश है, ये दूसरा प्रकाश है, इसके कुल कितने फोटॉन मिले कि जितना ये एक फोटॉन ऊर्जा दे रहा है वो बराबर हो जाए। समझिएगा, मान लेते हैं, माना λ1 के n फोटॉन मिलकर n फोटॉन λ2 के एक फोटॉन की ऊर्जा के बराबर है, फोटॉन के
ऊर्जा के बराबर है। यानी यही n का मान हमसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है समझिए, इसके n जब मिलेंगे तब इसके एक फोटान की ऊर्जा के बराबर इनकी ऊर्जा होगी, ठीक है ना। चलिए देखिए तब क्या हो जाएगा, मान लेते E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 का मान देखिए क्या होता है hc बटे लैम्डा, फार्मूला ये है, पहले वाले का तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1, इसके कुल कितने फोटान मिल रहे हैं n, तब जाकर के E2 के बराबर हो रहा है, तब जाकर के E2 के बराबर हो रहा है। E2 का तरंग दैर्ध्य कितना होगा hc बटे लैम्डा 2, hc तो कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाले नहीं है, hc से कैंसिल, लैम्डा 1 भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 हो जाएगा। n इज इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 1 का मान कितना है। अब देखिए आप कहेंगे इसको आपने मीटर में क्यों नहीं बदला, तो मीटर में बदलने का क्या फायदा बताइए, दोनों सेंटीमीटर में दिए है ना, तो दोनों सेंटीमीटर में दिए हैं तो मीटर बदलते बाद में कैंसिल ही होना है, तो क्या मतलब है, ठीक है ना। 10 के घाते कितना हो जाएगा -12 है, ठीक है। तो यहां से n इज इक्वल टू 2 का भाग देंगे 2.5 बार जाएगा, 2.5 बार, इधर 10 के घाते -5, ये +12 ऊपर -12 ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, यानी n बराबर 2.5 गुणे 10 के घाते 7 फोटान, यानी कि पहले वाले के 2.5 गुणे 10 के घाते 7 फोटान जब आपस में मिलेंगे तब जाकर के इसके 1 फोटान के बराबर ऊर्जा दे पाएंगे। जितना ऊर्जा इसका 1 फोटान दे रहा है उतना इस वाले के इतने फोटान मिलेंगे तब ऊर्जा देंगे। यही क्वेश्चन था आपका, नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सब आसान आसान क्वेश्चन है, कितने सरल क्वेश्चन हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन क्या है 12 है। देखिए जितने सवाल हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें हैं, कैलकुलेशन है तो सब सरल है, लेकिन अगर मैथमेटिकल पॉइंट आपका फास्ट होगा तो इन सब चीज़ों को आप लोग कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए क्या करा है कि 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य प्रकाश देने वाले 40 वाट की एक बड़ी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य, यानी सबसे पहले लैम्डा का मान कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन। इस एंगस्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य क्या है, जो देखिए इसको मीटर बदल देते हैं, तो मीटर बदलेंगे 10 के घाते -7 मीटर हो जाएगा। चलिए इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है hc बटे लैम्डा, ठीक है ना। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h का मान 6.6 गुणे 10 के घाते -34, C का मान 3 गुणे 10 के घाते 8, लैम्डा का मान 5 गुणे 10 के घाते -7, ठीक है ना। इसको काट देते हैं, काटेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 गुणे 3 10 के घाते ये -34, ये वाला +8, ये -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 गुणे कितना हो जाएगा 10 के घाते -19 जूल। उसके पास कितनी एनर्जी है, 3.96 गुणे 10 के घाते -19 जूल। अब कह रहा है कि 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या, तो फोटानों की संख्या n बराबर क्या होता है P बटे E, शक्ति बटे ऊर्जा। अभी ढेर सारे सवाल इस पर लगाए हैं ना। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो पावर बटे एनर्जी होती है। पावर का मान कितना दिया है 40 मिली वाट दिया, नहीं 40 वाट दिया है, बटे कितना हो जाएगा 3.96 गुणे 10 के घाते -19, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैसे सॉल्व करें ध्यान से समझिएगा। ये -19 ऊपर गया +19, यानी 40 गुणे 10 के घाते +19 बटे कितना है 3.96। ये देखिए 2 अंक में दशमलव है, हटा देते हैं तो 2 ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 40 था 2 0 बढ़ेगा 4000 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा 396 10 के घाते 19। अब 40 है और ये भी लगभग 400 के समान है, लगभग है ना, 4000 है और ये 400, एक भाग देंगे तो लगभग 10 बार जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 10 बार नहीं जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट ये 10 बार नहीं जाएगा।
थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन जो आंसर दिया है वो आपका नियर अबाउट इक्वल दिया है, ठीक है ना। तो इसको पूरा काट देते हैं, एकदम एक बार नहीं जाए, 10 बार नहीं जाएगा, लेकिन लगभग 10 के बराबर होगा, यानी 10 गुणे 10 के घाते कितना है, प्लस 19 है, 19 है। देखिए उत्तर भी आपका यही दिया है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, कट देना है, ठीक है। भाग देंगे कितना, 9.87 ऐसे जाएगा, तो 9 के बराबर है, तो इसलिए हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 के घाते 20 फोटान प्रति सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि कितने फोटान 1 सेकेंड में उत्सर्जित हो रहे हैं, 10 के घाते 20 फोटान। देखिए बहुत सरल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर पढ़िए, 6 नंबर लेकर जाइए। थ्योरी हमने 1 बाय 1 करके जितने थे सब पढ़ लिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किया। अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, एकदम बिंदास रहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। क्या कह रहा है, एक लेजर किरण पुंज लैम्डा बराबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो लैम्डा का मान है वह कितना दिया है, वह दिया है 65-35 एंगस्ट्रॉन। कितना दिया है, 65-35 एंगस्ट्रॉन। इसको बदल देते हैं किसमें, मीटर में। इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के घाते -10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, कह रहा है कि 5 मिलीवाट तीव्रता, पावर दिया है 5 मिलीवाट, ठीक है ना। मिलीवाट को वाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 के घाते -3 वाट, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है कि फोटान प्रति सेकंड, वही यही सेम क्वेश्चन है। एनर्जी निकाल लेते हैं सबसे पहले। E बराबर क्या होता है, hc बटे लैम्डा होता है क्या, हाँ होता है। तब क्या करें, मान रखते हैं और क्या करेंगे, 6 गुणे 6, ठीक है, c 3 गुणे 10 के घाते 8 बटे कितना हो जाएगा, 6 5 3 5 गुणे 10 के घाते -10। अब देखिए ये बच्चों 6.6 है और ये भी लगभग उतना ही है, 6600 काट देते हैं, ठीक है ना। आप में इसको ऐसे ही करना है, ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6.6 था, 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अरे इसमें दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो बढ़ाएं, बटे कितना है, 6 5 3 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए इस दशमलव को हमें हटाना है। अरे ये 6.6 था, इसके आगे चाहे जितने जीरो हम बढ़ा सकते हैं, हमने 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 की जरूरत थी, ठीक है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 के घाते -34, ठीक है, 8 है तो +8 हो जाएगा, ये -10 ऊपर जाएगा, +10 हो जाएगा। अच्छा अभी 3 भी बचा है, इसी में गुणे कितना कर देते हैं, गुणे 3, ये वाला 3, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये दशमलव हम हटाना चाहते हैं, बाएं साइड लेकर, सॉरी दाहिने साइड लेकर के जाएंगे, दाहिने साइड लेकर के जाएंगे 3 अंक, तो 10 के घाते -3 हो जाएगा, बटे कितना है 65 35 है, ये लगभग कट जाएगा, 6600 ये भी है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, 1.1 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। तो चलिए 10 के घाते -3, इधर कितना है -34, 10 8 18, इधर घटेगा तो 16 जाएगा, यानी 10 के घाते -16। अब इसका जो आएगा, इधर 3 भी बचा है, ठीक है ना, चलिए गुणे 3 इधर कर देते हैं, ठीक है। तो लैम्डा, अब देखिए एग्जैक्ट आपके आंसर में क्या दिया है वो हम चेक कर लेते हैं। आपका आंसर अच्छा नहीं दिया है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लगभग 1 मान लेते हैं। तो 1 का गुणा, इसको काटे, 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में। अब देखिए हम एकदम एग्जैक्ट कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा, लेकिन जैसे यहां काट दिए वैसे यहां भी काट रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 10 के घाते -3 -16 -19 जूल आएगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर आने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लगभग बराबर था। अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो 1.1 कर दीजिए, या फिर भाग देकर एकदम एग्जैक्ट आंसर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर क्या होता है, P बटे E, पावर बटे एनर्जी। P का मान हमें पता था 5 मिलीवाट, यानी 5 गुणे 10 के घाते -3 वाट। E का मान हमें पता है 3 गुणे 10 के घाते -19, 3 गुणे 10 के घाते -19, -19 ऊपर चला जाएगा, +19, 5 बटे 3 है, इसको आप भाग दे देते हैं, 1.66 जाएगा, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा, 10 के घाते -3 +19 हो जाएगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.66 गुणे 10 के घाते +16 फोटान प्रति सेकेंड। इतने फोटान प्रति सेकेंड आपके उत्सर्जित होने वाले हैं। चलिए एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं, एकदम एग्जैक्ट उत्तर तो आना चाहिए,
नोट करिए आप लोग। हाँ, एकदम एग्जैक्ट आंसर ही आया है। कहाँ पे आपका आंसर है? 1.65 दिया है हमारा, 1.66 आया है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है। ठीक है, एकदम नियर अबाउट इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो अगर ऐसे मिला करें तो आप लोग काट दी, बिंदास काटिए। एक आध अंक का दशमलव के बाद कहीं फर्क आने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर भी समझता है बच्चे के पास टाइम नहीं है, सॉल्व कर दिया फटाक से। ठीक है, अब या फिर आप चाहे मोबाइल का इस्तेमाल करिए घर पे, लेकिन एग्जाम में आपको मोबाइल मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो समझ करके आप लोग आसानी से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए इन सब चीज़ों को। वीडियो पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चले, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको रफ कर दें। चलिए रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 हो गया, 13 हो गया, अब 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा, कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, केवल उसका 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश में बदल जाती है। मतलब कुल नहीं बदल रहा है, केवल 5% ही ऊर्जा बदल पा रहा है। और जो तरंगदैर्घ्य है वह 5600 एंगस्ट्रॉन है। यदि स्रोत की सामर्थ्य 100 वाट है, स्रोत की सामर्थ्य कितना है? 100 वाट है, तो प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है। सबसे पहले लैम्डा का मान कितना दिया है? लैम्डा का मान दिया है 5600 एंगस्ट्रॉन। लैम्डा का मान है 5600 एंगस्ट्रॉन, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5.6 गुणे 10 के घाते -7 मीटर। फिर हमसे ये, अच्छा सबसे पहले एनर्जी E बराबर क्या होता है? hc बटे लैम्डा। EH का मान कितना होता है? 6.6 गुणे 10 के घाते -34। C का मान होता है 3 गुणे 10 के घाते 8 बटे लैम्डा का मान कितना है? 5.6 गुणे 10 के घाते -7। ठीक है, एक अंक पे दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 छक 18, 3 छक 18 1 19 बटे 56 गुणे 10 के घाते -34 प्लस 8 प्लस 7। ठीक है, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56 है ना। ये देखिए काट देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। 2 9 18, 2 9 18, इधर कितना आएगा? 28। ठीक है ना, 8 2 10, अब तो कटने वाला नहीं है। 30 25 चौका 100 कितनी बार जाएगा? लगभग चलिए भाग देकर के चेक कर लेते हैं। 28 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 28 त्रिक 84 होता है। 3 8 24, हाँ 84 होता है। ठीक है, कितना बचेगा? 84, यानी कि कितना बच जाएगा बच्चों? 15 बचेगा। 15 यानी 150 यानी कि कितने बार जाने वाला है? 5 बार। चलिए 10 के घाते -19। अब भाग देकर के आप लोग एग्जैक्ट करिएगा। हमने यहाँ भाग नहीं दिया है, इसलिए नियर अबाउट चीजें लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, इतनी जूल। अब हमसे क्या पूछा? यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए पूछा है। हमसे क्या कहा है? इसका देखिए 99 28 का भाग दिया तो हमने 3.5 लगभग जाएगा, हमने मान लिया। ठीक है, क्या कर रहा है कि कुल शक्ति का 5% बदल पा रहा है। नंबर ऑफ फोटॉन हमने पढ़ा है P बटे E, लेकिन यहाँ टोटल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, केवल 5% ही कन्वर्ट हो पा रही है। पावर टोटल कितना है? 100 वाट, लेकिन इसकी कितनी कन्वर्ट हो पा रही है? 5%। यानी 5% लिखेंगे तो 5 के बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, टोटल के बटे ई का मान कितना है बच्चों? हमने निकाला 3.5 गुणे 10 के घाते -19। ठीक है ना, अब यहां से क्या करते हैं? ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5 गुणे 10 के घाते -19, ऊपर गया +19 हो गया, बटे कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। 5 1 कम 5 सते 35 हो जाएगा, यहाँ दशमलव। ठीक है ना, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 10 का इसमें गुणा करा देते हैं, या फिर यहाँ ये करिए दशमलव यहाँ पे है, एक अंक पे दशमलव, इस दशमलव को हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी 10/7 गुणे 10 के घाते 19। n इज इक्वल टू भाग देते हैं, 7 1 कम 7 3 0, 7 चौक 28 2 0, 7 दूनी 14। ठीक है, गुणे 10 के घाते 19 फोटॉन। लगभग एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया होगा, ये हमें भी पता है, लेकिन नियर अबाउट इतना ही आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम लोग चेक करते हैं। 1.41, देखिए 41 दिया है हमारा, 4 2 आया है,
तो यहाँ से काटने से, एग्जैक्ट काटने से, चीज़ें समझ पा रहे हैं ना। तो हाँ, ऐसे ही आपको काम करना है, ठीक है ना। एग्जाम में ज़्यादा भाग एकदम एग्जैक्ट आंसर मुझे लाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और नंबर तो 2 ही मिलने वाले हैं। ये भी करेंगे तब भी उतना ही नंबर, वो भी करेंगे तब भी उतना ही नंबर, ठीक है ना। तो एकदम बेसिक चीज़ें ध्यान दे दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक फोटॉन एक धातु के पृष्ठ से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। एक फोटॉन एक धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है उसके पास कोई भी ऊर्जा नहीं है, अर्थात वह जो इलेक्ट्रॉन है वह जैसे ही फोटॉन ने उसको ऊर्जा दिया वो तुरंत निकल गया, यानी उसके पास अब जब बाहर निकला कोई गतिज ऊर्जा नहीं, अर्थात क्या, वह कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा पाकर के जो बाहर निकला है वह W है। फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को दिया, कहीं से टक्कर नहीं हुआ, बाहर निकल गया, यानी कि अब उसके पास कुछ बचा भी नहीं है, कुछ बचा नहीं है, यानी जो ऊर्जा उसको मिली वह क्या है? कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है। तो अब बाहर निकला, उसके पास कुछ भी ऊर्जा है वे नहीं। और आगे देखते हैं क्या करा है। यदि धातु की देहली आवृत्ति यानी लैम्डा नॉट का मान दिया है, ठीक है ना, वह क्या है? 4.4 गुणे 10 के घाते 14 हर्ट्ज हो, तो आपतित फोटॉन की ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देखिए कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन को W से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो फोटॉन गया, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, ऊर्जा उसके पास कितनी होती है? एच न्यू होती है। अब उस न्यू ऊर्जा पे वह क्या हुआ? बाहर निकल गया। अब उसके पास कोई भी ऊर्जा नहीं है, करा कुछ भी ऊर्जा नहीं है। जब कुछ ऊर्जा नहीं है, नहीं, वह क्या है? कार्यफलन है। वह क्या है? कार्यफलन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट, ठीक है ना। अब देखिए क्या करा है, चीजें एकदम आसान है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है आवृत्ति, देहली आवृत्ति दिया है, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? H का मान 6.6 गुणे 10 के घाते -34, न्यू नॉट का मान दिया है, कितना दिया है? 4.4 गुणे 10 के घाते माइनस कितना हर्ट्ज है? 14 हर्ट्ज है, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा? देखिए ये तो जो चीज चले सॉल्व कर लेते हैं, ये जूल में आएगा, लेकिन किताब में कहा है कि आपको किस में लाना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? बताइए क्या किया जाएगा? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से भाग दिया जाए, ठीक है। एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे दशमलव यहाँ, कैंसल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा काट पीट करते हैं। यहां से 2 काट दिया, 8 आ गया। यहाँ काटेंगे 33 आएगा, ठीक है। यहाँ काटेंगे 2.2 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर काटेंगे 1.1 आएगा, इधर काटेंगे 2 आएगा, ठीक है। ये 2 इसको काट देते हैं, 33 को, कितना हो जाएगा बच्चों? 2 एकम 2 छंग 12.5, 16.5 लिखा है। समझ जाएंगे ना आप लोग? समझ जाएंगे, आप सब समझदार हैं। तो यहाँ पे एक बार 16.5 गुणे ये 1.1, ये 10 के घाते -34, ये क्या है? +14 है, ठीक है। ये -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू कितना आने वाला है? गुणा कर देते हैं, 11 का गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 छक्का 66, 5 71, 11 एकम 11 7 18, ठीक है। कितने अंक पे? 0.2। इधर देखिए क्या है? 14, 34, 20 बचेगा, 19, यानी 10 के घाते -1 बचेगा। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। W इज इक्वल टू, देखिए 10 के घाते -1 हटाएंगे तो 1 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, 1.815 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितना कार्यफलन उसका है? 1.81, सॉरी उत्तर नहीं आया क्या? कितना आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 15 का? 1.8, सही है, 1.8 आया है, एग्जैक्ट है ना, कहीं दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 था।
ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक बताए गए हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी। इसके आगे के न्यूमेरिकल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ, क्वेश्चन नंबर 30 तक के न्यूमेरिकल के साथ कल के वीडियो में। तक बेस्ट ऑफ लक।